हमको कंज्यूमर लोन करना है, कंज्यूमर फाइनेंस करना है, कंप्यूटर फाइनेंस करना है, मोबाइल फाइनेंस करना है, बर्तन फाइनेंस करना है, इलेक्ट्रॉनिक्स फाइनेंस करना है। कैसे करें? क्योंकि एनबीएफसी तो हम ले नहीं सकते, एनबीएफसी के लिए तो पहले 2 करोड़ रुपए था, अभी आप कह रहे हो कि 31 मार्च 2025 तक 5 करोड़ है, उसके बाद में फिर वो 10 करोड़ होने वाला है। नया एनबीएफसी बनाने जाए तो आरबीआई ये बोले कि भैया 2 करोड़ से चलेगा नहीं, मुझे 10 करोड़ की गारंटी चाहिए। ये वास्तविक स्थिति है आज की। तो इस स्थिति में हम लोगों को अगर व्यापार करना है तो हम लोग क्या करें? तो इसके लिए दो चीजें हैं। सबसे पहला चीज ये कि क्या हम लोग रेगुलर बेसिस पे ये काम करना चाहते हैं, और दूसरा कि क्या अगर मेरे पास दुकान है खुद का, राइट, मेरे पास खुद का दुकान है, तो मैं अपने दुकान के ही माल को बेचना चाहता हूं, या फ्यूचर में मैं उसको इंक्रीज करना चाहता हूं, मैं दूसरे दुकानों के माल भी बेच पाना चाहता हूं और वहां भी फाइनेंस करना चाहता हूं, और साथ में बेनिफिट मुझे ब्याज का होने लगेगा। अभी मेरे पास केवल उतने पैसे हैं जिससे अपनी दुकान की फाइनेंस कर दूं, फ्यूचर में मैं दूसरों का दुकान का भी काम करना चाहता हूं, बाद में मैं अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर जाना चाहता हूं, फिर स्टेट के बाहर जाना चाहता हूं। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पूरे भारत में मैं काम शुरू कर पाऊं एटलीस्ट, और जब मैं बहुत बड़ा बन जाऊं उस समय मुझे कोई रास्ता मिले, तब जाकर मैं एनबीएफसी बनाऊंगा। लेकिन अभी तो मुझे धंधा करना है, अभी तो मुझे अपना बिजनेस को आगे बढ़ाना है, तो कैसे करूं सर, आप ही बताइए। ये प्रश्न का उत्तर आज के वीडियो में मिलने वाला है, पूरा आखिरी तक देखिएगा। सबसे पहली बात ये कि प्रीडोमिनेंट बिजनेस आपका क्या है। आपका बिजनेस अगर सेल करना है तो फिर प्रिंसिपल बिजनेस क्राइटेरिया वाली बात हो गई, उसमें थोड़ा सा अगर आपने फाइनेंस कर दिया तो कोई कुछ नहीं बोलने वाला। लेकिन अगर, अच्छा, ये जो मैं डायलॉग दे रहा हूं ये कहां से है? ये आरबीआई का फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन नंबर 2 है, प्रिंसिपल बिजनेस एक्टिविटी का क्राइटेरिया, जो कि मैंने अपने आगे वीडियो या पीछे वीडियो कहीं ना कहीं पे बनाकर बताया होगा। लेकिन उसके आगे की चीज समझने वाली बात है कि मुझे तो बढ़ना है आगे, तो क्या इतने से ही काम बन जाएगा? नहीं बनेगा। आपको लाइसेंस की जरूरत पड़ेगी, यस और नो, 100% पड़ेगी। लेकिन आरबीआई वाला एनबीएफसी सर मैं नहीं ले सकता, ना मैं खरीद सकता हूं, ना इतना बड़ा प्रीमियम दे सकता हूं। ठीक है, तो आज मुझे अगर काम शुरू करना है तो मैं क्या करूं? मेरा पर्सनल सजेशन और ओपिनियन है, सेक्शन 8 में आप माइक्रो फाइनेंस या फाइनेंस की एक्टिविटी वाला जब भी आप ये काम करने लगते हो तो उसमें असुविधा कुछ होती नहीं। क्यों? क्योंकि सबसे पहली बात ये कि आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तो आप दूसरे को बेच चुके रहते हो, आप जो फाइनेंस करते हो वो माल को तो आपने कुछ रखा नहीं, इसका मतलब सिक्योर्ड नहीं रखा, तो क्या हो गया? अनसिक्योर्ड हो गया। यहाँ पर प्रश्न ये आया था मेरे कोलकाता वाले प्रोग्राम में और दूसरे लोगों का भी कि सर मैं उसमें सॉफ्टवेयर तो लगा ही देता हूं, अगर वो पैसे नहीं दिया तब तो मैं मोबाइल बंद कर दूंगा, लेकिन मोबाइल बंद करने से क्या आपको मोबाइल मिल गया? नहीं। क्या वो मोबाइल आप तुरंत बेच पाए अगर वो कहीं पर चला गया? नहीं। इसका मतलब आपका पैसा सिक्योर्ड नहीं है, तो क्या हो गया? ये अनसिक्योर्ड हो गया। अनसिक्योर्ड लोन देना है, सर मैं कितना लोन दे सकता हूँ? 50,000 तक तो आराम से दे दो, राइट। अगर अर्बन एरिया है तो थोड़ा और ज्यादा देना चाहो तो दे सकते हो, लेकिन लाख रुपए ज्यादा किसी भी केस में नहीं जाना चाहिए। अच्छा, आगे की और कौन सी क्राइटेरियाज है मेरे दूसरे वीडियोस में भी है, लेकिन अभी भी बता देता हूँ। जो फैमिली इनकम है 3 लाख रुपए ज्यादा नहीं है, सर ये मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा? फॉर्म भरवा लो, राइट। एकदम फास्ट और क्विक आइडियाज आपको दे रहा हूं। तो पहला चीज क्या हो गया कि आपको, अगर ये प्रिंसिपल एक्टिविटी के साथ छोटा सा एक्टिविटी है तो उसको तो ऐसे ही कर लो, अपनी ही दुकान का माल बेचना है, कोई बात नहीं, आपका टर्नओवर बहुत ज्यादा है, आपका लोन बहुत लिमिटेड अमाउंट है, कोई दिक्कत नहीं, आप आराम से कर सकते हो। दूसरा चीज ये, नहीं सर मुझे थोड़ा सा और आगे काम करना है, आप सेक्शन 8 का लाइसेंस ले लो। क्या सर एकदम 100% पक्का सोल्यूशन है? नहीं, 100% पक्का सोल्यूशन नहीं है, लेकिन इस सोल्यूशन में कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो इस बिना प्रॉब्लम वाले सॉल्यूशन को लेकर आप आगे बढ़ सकते हो। प्रॉब्लम नहीं है ये कैसे बोल सकते हो सर, कहीं लिखा हुआ है क्या? भाई जब मेमोरेंडम में लिखा हो फाइनेंस तो आप फाइनेंस का काम कर सकते हो, यस और नो। तो और सेक्शन 8 के लाइसेंस में लिखा रहता है कि मेमोरेंडम में जो लिखा है वो फॉलो करो, तो फिर कहीं ना कहीं से डायरेक्टली कनेक्शन हम लोगों ने उस चीज को एस्टेब्लिश किया और वही अप्रूव होकर हमारे पास मिला, तो फिर हम लोग क्यों नहीं काम कर सकते? बिल्कुल करेंगे। कोई नया गाइड लेना है तो सर हम क्या करेंगे? उस समय से पहले का जो भी लोन दिए रहोगे उसको वैसे भी वसूल करने का अधिकार आपके पास में रहेगा, कोई बहुत बड़ा नुकसान हो नहीं गया। लेकिन ऐसा होना थोड़ा मुश्किल काम है क्योंकि ये वाइड पूरे इंडिया के लिए ये चीज होने वाला। और दूसरी चीज, यहाँ पर कोई भी डिपॉजिट हम लोग ले रहे हैं क्या? नहीं ले रहे हैं, डिपॉजिट लेना भी नहीं, राइट। सर मैं इंस्टॉलमेंट में माल बेच सकता हूँ क्या? बेच सकते हो, लेकिन डिपॉजिट नहीं है, वो इंस्टॉलमेंट है। आप माल बेच दिए उसके बाद इंस्टॉलमेंट में आ रहा है। या फिर सर मैं पहले से महीने महीने पैसा जमा करके लास्ट में गोल्ड के जैसा दे सकता हूं क्या? ऐसा नॉर्मली कोई लेता नहीं है। तो जो चीज नॉर्मल प्रथा से अलग है उसको करने का प्रयास करोगे तो ये माना जाएगा कि डिपॉजिट जैसा है। आपको प्रूव करना पड़ेगा कि ये डिपॉजिट नहीं है। कर सकते हो, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, आपकी जिम्मेदारी, आपका रिस्क। लेकिन मैं प्रथा और
पॉलिसीज, ये दोनों चीजों को अगर साथ में लेकर आऊं तो सेक्शन 8 में आप शुरुआत कर सकते हो। जैसे ही बड़ा काम करने लगोगे एनबीएफसी की लाइसेंस जरूर ले लीजिए। आपको सेक्शन 8 में मदद चाहिए, चाहे एनबीएफसी में मदद चाहिए, कहीं पर भी मदद चाहिए, मैं जरूर आपको अपना ओपिनियन, अपना रजिस्ट्रेशन का फैसिलिटी, अपना कंसल्टेंसी देने के लिए तैयार हूं। हमारी टीम तैयार है। फ्री के लिए केवल कमेंट करिएगा, पहुंचिए तभी जब आपको तत्काल सॉल्यूशन चाहिए जिससे आप पैसा कमा सको, ताकि आपको पेड कंसल्टेंसी लेने में असुविधा ना हो। आप जानते हैं मेरा मिशन है हमेशा आप लोगों की मदद करना और समय पर सारी जानकारी देना, तो बने रहिएगा मेरे साथ। वीडियो को शेयर जरूर करिएगा और लाइक कमेंट सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर अभी तक नहीं हुआ है तुरंत कर लीजिए। मैं आपके उपयोगी वीडियोस बनाता रहूंगा। आपका दिन जबरदस्त और शुभ हो।